अब प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा राजनीतिक विरोधी जेल से बाहर आकर सक्रिय हो जाएगा और वो उनके खिलाफ जबरदस्त दुष्प्रचार करेगा, उनके खिलाफ जबरदस्त एक बड़ा मोर्चा खोलने की कोशिश करेगा। तो ये बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। सुना भैया, इन्हें गोदी मीडिया बोल दो तो मिर्ची लग जाती है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुधीर चौधरी को इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी कि इतनी मिर्ची तो मिर्ची के पौधे पर भी नहीं लगती है। हद है, ये खुद को पत्रकार बोलता है। इसको तो भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की जमानत का इतना बुरा तो भाजपा वालों को भी नहीं लगा होगा जितना इनको लगा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये गोदी मीडिया वाले जनता को भड़काने के आदी हैं। ऐसे लोग देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं और इसका साफ साफ मतलब है कि इसके आका का विरोध कोई न करे। बोलने वाले अगर जेल में हैं तो वो हमेशा जेल में ही रहें। फिर यह बाहर क्यों आया? अभी ये जमानत मिलने के फायदे और नुकसान पे चर्चा भी करेगा और कहेगा केजरीवाल को जमानत मिलने पर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को कितना फायदा हुआ। और बहुत से लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि इन गोदियों, गुल्लुओं, गुलामों और दलालों को सर मुंडवा कर, जूता चप्पलों की माला पहनाकर, टकले और मुंह में कालिख पोत कर सारे गांव में घुमाकर चौराहे पर खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी बिना पेंदी का लोटा है जो रोज आए दिन पलटता रहता है, कभी किसी के खिलाफ तो कभी किसके खिलाफ, हमेशा बोलता रहता है। लेकिन मैं सुधीर चौधरी से अनुरोध करूंगा कि अपनी दलाली में बिल्कुल कमी मत करना, क्योंकि ये अपने चैनल और रोजी रोटी का सवाल है। लोग चाहे जितना कहें कि सुधीर एक नंबर का दलाल है। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। आज भारत ने अपने एक वर्षों पुराने देखा दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो तो इस आसन का नाम बताइए। हमें तो ये 9 महीने वाला आसन लगता है और लग तो इस तरह से रहा है कि हिंदी टीचर योग दिवस पर योगा करके अंग्रेजी मैडम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। इस योग दिवस पर वो लोग भी योगा करने लगते हैं जो कभी जिंदगी भर में योगा किया ही ना हो। अगर किए होते तो इतना पेट कैसे निकलता। ये उच्च कोट का आसन है जिसे आलस्यासन कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने आसन किया तुरंत प्रभाव दिखाया। आसन करते ही इनकी तोंद कुछ कम हो गई और पैंट ढीली हो गई। इसे कहते हैं कमर मरोड़ आसन। दोस्तों, दुख इस बात का नहीं कि धर्म को धंधा बना दिया, बल्कि अफसोस इस बात का है कि पढ़ो लिखो को भी अंधा बना दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही सब है हमारे देश का दुर्भाग्य। फिर भी भक्त लोग कहते हैं कि यही है सौभाग्य। यही सब करके लोग चलाते हैं अपनी रोजी रोटी। नहीं किसी चौराहे पर बेचते गजरा और चोटी और खाने में खाते चटनी और रोटी।